राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को माघ मास की तथा गणतंत्र दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहा है, उसके सभी कष्टों को दूर करना, उन्हें सुखी बनाए रखना। आज रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण को समर्पित है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम श्री सूर्य चालीसा से करते हैं। श्री सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग। जय सविता जय जय दिवाकर सहस्त्रांशु सप्ताश्वती मिरहर भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनुर विभाकर विवशवान आदित्य विकर्तन मारतंड हरिरूप विरोचन अंबर मणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्य गर्भ कह गाते। सहस्त्रांशु प्रधोतन कही कही मुनिगत होत प्रसन्न मोदलहि। अरुण सदृश सारथी मनोहर हांकत है साता चढ़ी रथ पर। मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी। उच्चवै सुरा सदृश है ज्योति देखि पुरंदर लज्जित होते। मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलिहर पूषा रवि आदित्य नाम ले हिरण्य गर्भाय नमः कही कय। द्वादश नाम प्रेम सो गावे मस्तक बारह बार नवावे। चार पदारथ सो जन पावे दुख दारिद्र्य अध पुंज नसावे। नमस्कार को चमत्कार यह विधि हरिहर को कृपा सारियह। सैवे भानु तुम ही मन लाई अष्ट सिद्धि नवनिधि ते ही पाई। 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते। उपाख्यान जो करते तव जन रिपु सो जम लहते सोते ही छन। छन सुत जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद कटतु है। अर्क शीस को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बिहरते। सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत। भानु नासिका वास कर हो नित भास्कर करत सदा सुख कौहित। ओठ रहे परजन्य हमारे रसना बीच तीक्ष्ण बस प्यारे। कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्म से जशह कांधे लोभा। पूषा बाहु मित्र पीठ ही पर त्वष्टा वरुण रहम सुउष्ण कर। युगल हाथ पर रक्षा कारण भानु मान उर सर्ग सु उदर्शन। बसत नाभि आदित्य मनोहर कटि महहंस रहत मन मुदभर। जंधा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत हुलासा। विवशवान पद की रखवाली 12 बसते नितम तम हारी। सहस्त्रांशु सर्वांग संहारे रक्षा कवच विचित्र विचारे। अस जो जन अपने न माही भय जग बीच करहु तेहि नाही। दरिद्र कुष्ठ तेहि कबहु न व्यापै जो जन या को मन मह जापै। अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता। ग्रह गण ग्रसी न मिटावत जाहि कोटि बार में प्रणव ताहि। बंद सदृश सुत जग में जाके धर्म राज सम अद्भुत बाके। धन्य धन्य तुम दिन मणि देवा किया करत सुरमुनि नर सेवा। भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर टरत सो भव के भ्रम सो। परम धन्य सो नर तनधारी है प्रसन्न जेहि पर तमहारी। अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मध्य वेदांग नाम रवि उदय। भानु उदय वैशाख गिनावे ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावे। यम भादो आश्विन हिम रेता कार्तिक होत दिवाकर नेता। अगहन भिन्न विष्णु है पुष ही पुरुष नाम रवि है मलमाश ही। भानु चालीसा प्रेम युद्ध गावहि जे नर नित्य। सुख संपत्ति लय विविध हो ही सदा कृत कृत्य। अब हम रविवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को
घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्य उदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजतय में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। अब वीडियो में आगे हम भगवान विष्णु के भक्त की एक अनोखी कहानी का श्रवण करेंगे। एक बार गांव में एक अनपढ़ किसान रहता था। उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, किंतु उसका मन भक्ति में लगा रहता था। एक दिन वह किसान एक महात्मा के पास गया और कहा, महात्मा जी, आप मुझे एक ऐसा नाम बताइए जिसे मैं जपता रहूं, किंतु वह किसी भगवान का नाम होना चाहिए। तब महात्मा ने उसे बताया, तुम अघमोचन अघमोचन जपा करो। इसका अर्थ होता है पाप को छुड़ाने वाला। एक दिन वह किसान अपने खेतों में काम करने जाते समय अघमोचन अघमोचन जप रहा था, किंतु वह अघमोचन बोलते समय बोलना भूल गया, अर्थात घमोचन घमोचन बोलने लगा। उसी समय भगवान विष्णु वैकुंठ में भोजन करने बैठ ही रहे थे कि उन्हें यह सुन हंसी आ गई। तब माता लक्ष्मी ने पूछा कि हे प्रभु, आप क्यों हंस रहे हैं? तब विष्णु भगवान ने कहा, हमारा एक भक्त ऐसा नाम जप रहा है जिसका उल्लेख शास्त्रों में भी नहीं है। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हम भी आपके उस भक्त से मिलना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं कि वह क्या नाम जप रहा है। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित उस किसान के खेत में गए। वहां पर एक गड्ढा था। भगवान विष्णु उस गड्ढे में जाकर छुप गए और माता लक्ष्मी ने स्त्री का रूप बदलकर
उस किसान के समीप गई और कहा, तुम ये गलत गलत क्या जप रहे हो? माता लक्ष्मी ने 2 से 3 बार कहा, किंतु उस किसान ने कोई जवाब नहीं दिया। किंतु माता लक्ष्मी के बार बार पूछने पर वह चिढ़ गया और गुस्से में कहा, जा, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। तब माता लक्ष्मी ने अपने मन में सोचा, कहीं ये मुझे पहचान तो नहीं गया। तब माता लक्ष्मी ने पूछा, कहाँ है मेरा पति? तब उस किसान ने कहा, उस गड्ढे में है। तब माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आप बाहर आ जाइए, अब छिपने से कोई मतलब नहीं है। तब विष्णु भगवान गड्ढे से निकलकर बाहर आ गए और किसान को दर्शन दिए। प्रभु अपने भक्त को, चाहे वह टूटा फूटा ही क्यों न बोले, गलत ही क्यों न बोले, अपने भक्त को दर्शन जरूर देते हैं। अब वीडियो में आगे हम माघ मास महात्म के अध्याय 12 तथा 13 का श्रवण करेंगे। माघ एक ऐसा माह है जो भारतीय संवत्सर का 11वां चंद्रमास व 10वां सौर मास कहलाता है। दरअसल माघ नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होने के कारण यह महीना माघ का महीना कहलाता है। वैसे तो इस मास का हर दिन पर्व के समान माना जाता है, लेकिन कुछ खास दिनों का खास महत्व भी इस महीने में है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार, माघम तु नियतो मास मेक भक्तेन यह छिपेत श्रीमत्कुल ज्ञाति मध्ये समहत्वम प्रपद्धते, अर्थात जो माघ मास में नियम पूर्वक एक समय भोजन करता है वह धनवान कुल में जन्म लेकर अपने कुटुंब जनों में महत्व को प्राप्त होता है। पद्म अनुसार उत्तर पर्व में कहा गया है, ग्रहाणाम च यथा सूर्यो नक्षत्राणाम यथा शशि मांसानाम च तथा माघ श्रेष्ठ सर्वेषु कमर्षु, अर्थात जैसे ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनों में माघ मास श्रेष्ठ है। माघ में मूली का त्याग करना चाहिए, देवता और पितर को भी मूली अर्पण न करें। माघ में तिलों का दान जरूर से जरूर करना चाहिए, विशेषतः तिलों से भरकर तांबे का पात्र दान में देना चाहिए। माघ मासे तिलाम यस्तु ब्राह्मणेभ्यः पृच्छति न पश्यति, जो माघ मास में ब्राह्मणों को तिल दान करता है वह समस्त जंतुओं से भरे हुए नरक का दर्शन नहीं करता। श्री हरिनारायण को माघ मास अत्यंत प्रिय है। वस्तुतः यह मास प्रातः स्नान, कल्पवास, पूजा, जप, तप, अनुष्ठान, भगवत आदि साधु संतों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम मास है। माघ मास की विशिष्टता का वर्णन करते हुए महामुनि वशिष्ठ ने कहा है, जिस प्रकार चंद्रमा को देखकर कमलिनी तथा सूर्य को देखकर कमल प्रफुल्लित और पल्लवित होता है, उसी प्रकार माघ मास में साधु संतों महर्षियों के सानिध्य से मानव बुद्धि पुष्पित, पल्लवित और प्रफुल्लित होती है, यानी प्राणी को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म का 12वां अध्याय। जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि में जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीतांबरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, कर्म और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है, इसीलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। माघ मास महात्म 13वां अध्याय। विकुंडल कहने लगा कि तुम्हारे वचनों से मेरा चित्त अति प्रसन्न हुआ है, क्योंकि सज्जनों के वचन सदैव गंगा जल के सदृश पापों का नाश करने वाले होते हैं। उपकार करना तथा मीठा बोलना सज्जनों का स्वभाव ही होता है, जैसे अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देता है। अब कृपा करके यह भी बतलाइए कि किस प्रकार मेरे भाई का नरक से उद्धार हो सकता है। तब दूत
कुछ देर ज्ञान दृष्टि से विचार कर मित्रता रूपी रस्से से बंधा हुआ बोला कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग की कामना करते हो तो जल्दी ही अपने 8 जन्म के पुण्य फल को उसके निमित्त अर्पण कर दो। तब विकुंडल ने कहा कि हे दूत, वह पुण्य क्या है और मैंने कौन से जन्म में और कैसे किया है, सो सब बतलाओ, फिर भी मैं अपना पुण्य अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहने लगा कि हे वैश्य सुनो, मैं तुम्हारे पुण्य की सब कथा कहता हूँ। पूर्व समय में मधुवन में साल्की नाम का ऋषि था। वह बड़ा तपेश्वरी, ब्रह्मा के समान तेज वाला था। नवग्रह की तरह उसकी पुत्री रेवती के 9 पुत्र थे, जिनके नाम ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिमान थे। इन 5 ने गृहस्थ आश्रम धारण किया तथा निर्मोह, जितमाय, ध्यान निष्ठ और गुणातग ने ये चारों संन्यास ग्रहण कर वन में रहने लगे। ये शिखा सूत्र से रहित पत्थर और सोने को समान समझते थे। जो कोई अच्छा या बुरा उनको अन्न देता वही खा लेते और कोई कैसा ही कपड़ा दे देता उसको ही पहन लेते। सदैव ब्रह्म के ही ध्यान में लगे रहते। इन चारों ने व्रत, शीत, निद्रा और आहार सबको जीत लिया। बस चर अचर को विष्णु रूप समझते हुए मौन धारण करके संसार में विचरते थे। ये चारों महात्मा तुम्हारे घर आए। जब तुमने मध्याह्न के समय भूखे प्यासे इनको आंगन में देखा तो तुमने गदगद कंठ से आंखों में आंसू भरकर इनको नमस्कार करके इनका बड़ा आदर सत्कार किया। इनके चरणों को धोकर बड़े प्रेम से तुम इनसे कहने लगे कि आज मेरे अहोभाग्य है, आज मेरा जन्म सफल हुआ, मुझ पर भगवान प्रसन्न हुए, मैं सनाथ हुआ, मेरे माता पिता, पत्नी, पुत्र, गौ आदि सभी धन्य हैं जो आज मैंने हरि के सदृश आपके दर्शन किए। सो हे वैश्य, इस प्रकार तुमने श्रद्धा से उनका पूजन किया और चरण धोकर जल को मस्तक से लगाया। फिर विधि पूर्वक इनका पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। इन सन्यासियों ने भोजन करके रात को तुम्हारे घर में विश्राम किया और ब्रह्म के ध्यान में लीन हो गए। इन सन्यासियों के सत्कार से जो पुण्य तुमको मिला सो मैं भी कहने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सब भूतों में प्राणी श्रेष्ठ है। प्राणियों में बुद्धि वाले, बुद्धि वालों में मनुष्य, मनुष्यों में ब्राह्मण, विद्वानों में पुण्यात्मा और पुण्यात्माओं में ब्रह्मज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है। ऐसी ही संगति से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यह पुण्य तुमने अपने पहले 8वें जन्म में किया था। सो यदि तुम अपने भाई को नरक से मुक्त कराना चाहते हो तो यह पुण्य दे दो। सो दूत के ऐसे वाक्य सुनकर उसने प्रसन्न चित्त से अपना पुण्य अपने भाई कुंडल को दे दिया और वह नरक से मुक्त हो गया और दोनों भाई देवताओं से पूजित किए गए। तब दूत अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार वैश्य के पुत्र विकंडल ने अपना पुण्य देकर अपने भाई को नरक की यातना से छुड़वाया। सो हे राजन, जो कोई इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। यश, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, पराक्रम, सफलता, खुशी, संतान, नौकरी, प्रेम जैसे 10 बड़े आशीष पाने हैं तो जरूर करे श्री कृष्ण चालीसा का पाठ। कृष्ण चालीसा का पाठ। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलत तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यजुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नटनागर नागनथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पूनी नक पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दिनन कष्ट निवारो, बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय हमेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कंठी किंकिणी काछणी काछे, नील जलद सुंदर तनु शोहे, छबि लखि सुर नर मुनि जन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पै पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गाशुर मारियो, मधुवन जलत अगिन सब ज्वाला, भय शीतल लख तही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाही, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुँह मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काल यही
तब तुम लीन्हे चरण चिन्ह दय निर्भन कीने करी गोपिन संग रास विलासा सबकी पूरन करी अभिलाषा केतिक महा असुर संहारो कंस ही केस पकड़ रहे दारियो मात पिता की बंदी छुड़ाई उग्रसेन कह राज दिखाई मही से मृतक चहो सुत लायो मातु देव की शोक मिटायो भौमासुर मुर्दैत्य संहारी लाए 67 सहस कुमारी दै भीम ही तृण चीर सहारा जरा सिंधु राक्षस कह मारा असुर बकासुर आदि कमारियो भक्तन के तब कष्ट निवारियो दीन सुदामा के दुख टारियो तंदुल तीन मुंठ मुख डारियो प्रेम के साग विदुर घर मांगे दुर्योधन के मीवा त्यागे लखी प्रेम की महिमा भारी ऐसे श्याम दीन हितकारी भारत के पारथ रथ हाके लिए चक्र कर नहीं बल थाके नीच गीता के ज्ञान सुनाए भक्तन हृदय सुधा वर्षाए मीरा थी ऐसी मत वाली विष पी गई बजाकर थाली राणा भेजा साप पिटारी सालीग्राम बने वन मारी निज माया तुम विधि दिखायो उड़ते संशय सकल मिटायो तब सत निंदा करी तत्काला जीवन मुक्त भयो शिशुपाला जब ही द्रौपदी टेर लगाई दीनानाथ लाज अब जाई तुरत ही वशन बने नंदलाला बड़े चीर भय अरि मुह काला अस अनाथ के नाथ कन्हैया डूबत भवर बचावही नैया सुंदर दास आस उरधारी दया दृष्टि की जे बनवारी नाथ सकल मम कुमति निवारो क्षमुहु बेगी अपराध हमारो खोलो पट अब दर्शन दीजिए बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे धर उर्धारी अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। श्री विष्णु चालीसा। श्री विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। ओम नमो वासुदेवाय नमः। नमो विष्णु भगवान खरारी कष्ट नसावन अखिल बिहारी प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी त्रिभुवन फैल रही उजयारी सुंदर रूप मनोहर सूरत सरल स्वभाव मोहिनी मूरत तन पर पीताम्बर अति सोहत बैजयंती माला मनमोहत शंख चक्र कर गदा विराजे देखत दैत्य असुर दल भाजे सत्य धर्म मद लोभ न गाजे काम क्रोध मद लोभ न छाजे संत भक्त सज्जन मनरंजन दनुज असुर दुष्टन दल गंजन सुख उपजाए कष्ट सब भंजन दोष मिटाए करत जन सज्जन पाप काट भव सिंधु उतारन कष्ट नाश कर भक्त उबारन करत अनेक रूप प्रभु धारण केवल आप भक्ति के कारण धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा तब तुम रूप राम का धारा भार उतार असुर दल मारा रावण आदिक को संहारा आप वरा रूप बनाया हिरणा अक्ष को मार गिराया धर्म तस्य तनु सिंधु बनाया 14 रत्नन को निकलाया अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया रूप मोहिनी आप दिखाया देवन को अमृत पान कराया असुरन को छवि से बहलाया कूर्म रूप धर सिंधु मचाया मंद्रांचल गिर तुरंत उठाया शंकर का तुम फंद छुड़ाया भस्मासुर को रूप दिखाया वेदन को जब असुर डुबाया कर प्रबंध उन्हीं ढूंढवाया मोहित बनकर खल ही नचाया उसी ही कर से भस्म कराया असुर जलंधर अति बलदाई शंकर से उन किन लड़ाई हार पार शिव सकल बनाई किन सती से छल खल जाई सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी बतलाई सब विपद कहानी तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी वृंदा की सब सुरति भुलानी देखत तीन धनुज सैतानी वृंदा आए तुम्हें लपटानी हो स्पर्श धर्म क्षति मानी हना असुर उर शिव सैलानी तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे हिरण्याकुश आदि खल मारे गणिका और अजामिल तारे बहुत भक्त भव सिंधु उतारे हरहु शकल संताप हमारे कृपा करु हरि सिरजन हारे देखो मैं निज दर्श तुम्हारे दीन बंधु भक्तन हितकारे चहत आपका सेवक दर्शन करहु दया अपनी मधुसूदन जानो नहीं योग्य जप पूजन होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन शील दया संतोष सुलक्षण विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण करहु आपका किस विधि पूजन कुमति विलोक होत दुख भीषण करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन कौन भांति में करहु समर्पण सुरमुनि करत सदा सेवकाई हर्षित रहत परम गति पाई दीन दुखीन पर सदा सहाई निज जन जान लेव अपनाई
पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। इसके आगे की कथा हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।